Hello everyone and a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination. Today I'm very proud as we are moving on to the third unit of class 11 biology, Cell. And today we'll be starting off with the first chapter, Cell, the unit of life. Usse pehle we'll just have a thorough, you can say, introduction of G.N. Ramachandran, the scientist associated with this unit. Now, it's really a great thing that we are already moved ahead. We are already doing great. So, एक चीज बोलनी है, जुड़े रहिए, ठीक है। सेल थर्ड यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट भी हम लोग कवर करेंगे, सो मेक श्योर दैट यू आर इन लाइन विद एवरीथिंग। नाउ G.N. रामचंद्रन, सेल के बारे में अगर मैं बात करूं, what is cell? Cell is your basic structural and functional unit, ठीक है। अब हर एक यूनिट के पहले जैसे एक आध कोई साइंटिस्ट दिए गए हैं तो उनको हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने पहले अर्नस्ट मेयर किए थे, then we did Catherine Esau. Today we are going to do G.N. Ramachandran. G.N. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. तो अगर हम G.N. रामचंद्रन जी की बात करें तो ये हमारा जो मद्रास स्कूल था जहाँ पे कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स इसके बारे में बात की गई थी, वहाँ के फाउंडर थे। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा भी G.N. रामचंद्रन जी की काफ़ी सारी यू कैन से उपलब्धियां हैं, ऑनर्स हैं। ही ऑल्सो वेंट आउट ऑफ कंट्री इन लाइक प्रीवियस डेज, जब बहुत ज़्यादा ये मायने रखता था, तब जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो वहाँ से पूरी की हुई है। सो ऑब्वियसली इनका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे सेल से रिलेटेड या जेनेटिक से रिलेटेड फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान है। दैट इज वेरी वेरी ट्रू। His discovery of the triple helical structure of collagen published in Nature. Nature is the name of, जैसे जिस तरीके से magazines होती हैं वैसे Nature scientific magazine है, in 1954, and his analysis of the allowed conformations of proteins through the use of the Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology. What is structural biology? नेक्स्ट चैप्टर, जब अभी तो हम सेल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा बायोमोलिक्यूल्स। ना ओवर देयर यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन ऐसा है, ये ऐसा है, लाइक हाउ आर डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। G.N. रामचंद्रन ने ये कहा था कि जो आपका कोलाजन होता है, नाउ वी ऑल नो व्हाट इज कोलाजन, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ट्रिपल हेलिकल, यानी इट हैज 3 स्ट्रैंड्स, ठीक है। ये कब पब्लिश हुआ था? 1954 में। कहाँ पब्लिश हुआ था? नेचर में। अगेन इनका जो एनालिसिस था कि जो आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन्होंने एक मेथड बनाया है विच इज नोन एज रामचंद्रन प्लॉट। इफ यू कंटिन्यू टू स्टडी जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड इसी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये हायर स्टडीज में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से यू कम टू अ कंक्लूजन अबाउट द सेम एनालिसिस जो है। सो ये रामचंद्रन प्लॉट प्लस नेचर में क्या पब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, ये आपको फिलहाल याद रखना है। ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल, वो भी याद रखना है, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, ठीक है। चलें, He was born on October 8, 1922. Now, October 8 कल ही था। Such a coincidence कि if he would have been alive, he would have been 100 years of age today. ठीक है, एग्जैक्टली 100 साल पहले इनका बर्थ हुआ था, कल के दिन, यानी कि 8 अक्टूबर। टुडे इज 9th अक्टूबर, दिस वीडियो विल बी रिलीजिंग ऑन 9th अक्टूबर। सो कल के दिन यानी 8th अक्टूबर। सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक, यू कैन से कि आपके लिए याद रखने के लिए, बिकॉज 1922 वी आर इन 2022। सो एग्जैक्टली 100 ईयर्स पहले, वन डे अगो, 8th अक्टूबर के दिन ही वॉज बॉर्न नियर in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India. Now when you talk about Cochin, केरला, ठीक है, केरला में कोचीन के पास एक जगह है जहां इनका बर्थ हुआ था। टाउन मतलब बहुत बड़ी सिटी नहीं, बट अ स्मॉल प्लेस। His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. रामचंद्रन प्लॉट जो है ना वो सिर्फ जब हम मेंडल को पढ़ रहे थे तो मेंडल की जो डिस्कवरीज थी वो डिस्कार्ड इसलिए की गई थी बिकॉज उन्होंने बायो स्टैटिस्टिक्स यूज की थी, मतलब इकट्ठी, ठीक है। मैथ्स
was used in bio for the first time and people were not open to that idea. So ये चीज थोड़ी सी problematic थी, but by the time रामचंद्रन came 1954 में उनको already नेचर में पब्लिश किया गया था, कहीं ना कहीं it was emphasized and कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था कि बायो जो है आपकी उसमें मैथ्स यूज हो सकता है और बहुत अच्छे से यूज हो सकता है. इवन व्हेन पनेट स्क्वायर डिड, जो हम पनेट स्क्वायर बड़े रेजिनाल्ड पनेट का यूज करते हैं आराम से, दैट इज प्रोबेबिलिटी, काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना. सो ये अगेन मैथ्स है एंड कहीं भी आप जाओगे, ठीक है, ऑल्दो वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बट आई थिंक मैथ्स इज वन सच stream, maths is one such subject that has high impact on you और वो होना भी चाहिए. maths is also extremely special, ठीक है. बायो तो no doubt, ठीक है, बायो तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप समझ सकते हो कि I have a certain affection towards bio, but maths is also necessary and I think every student कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो थोड़ा बहुत आगे का है, जो आपका 9th-10th तक का तो आपने पढ़ा ही होगा, वो सबको आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. चलो, सो यहाँ पे जो आपके जीएन रामचंद्रन जी थे, इनके जो फादर थे, लोकल कॉलेज यानी ये जहाँ बॉर्न हुए थे, जहाँ रह रहे थे, वहां पे प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के. सो कहीं ना कहीं सी व्हेन आवर पेरेंट्स आर सम इन सम पर्टिकुलर फील्ड, हमें उनके फील्ड की कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होती है, वी कैन से, है ना. सो यही चीज जीएन रामचंद्रन को भी आ गई थी. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल इयर्स, रामचंद्रन ग्रेजुएटेड इन 1942 as a top ranking student in the BSc Honors Physics course of the University of Madras. Now he was born in 1922, right? So in 1942 at the age of 20 years he graduated, ठीक है, BSc Honors Physics. And just imagine what he did, ठीक है. So having an interest in all streams, in all fields definitely pays off. He received a PhD from Cambridge University in 1949. So after graduating in 42, in next 7 years he received a PhD from the Cambridge University. Now Cambridge University again very you can say कि मतलब prestigious institute. While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publications on models of the alpha helix and beta sheet structures that directed his attention to solving structure of collagen. See, whenever आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो या अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपके सामने कोई ना कोई ऐसी एक इंस्पिरेशन, कोई ऐसी शख्सियत आती है जिसको देख के आप और ज्यादा मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं. तो इनके लिए आए लाइनस पॉलिंग. नाउ लाइनस पॉलिंग वाज ऑलरेडी, ठीक है, वर्किंग ऑन अल्फा शीट्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा शीट. तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा वो कि मतलब कुछ there is some you can say कि जब for the first time when you look into the microscope you see bacteria, ठीक है, आपको realize होती है, वो जो एक feeling होती है कि it is that whole nature is so awesome. So कहीं ना कहीं उनको strike की and then he deeply became interested in understanding कि जो collagen है उसका structure क्या है. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. So 21 years from today past में April 7, 2021 को he died when he was 78 years of age. If he had been alive, he would have been 100 years of age today. ठीक है? So this is all about GN Ramachandran. I hope कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे नेचर में क्या पब्लिश हुआ था, मेन काम किया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है आपका किसका, कोलाजन का, which university he went to, कैम्ब्रिज PhD के लिए, who he met, किस तरीके से इंटरेस्टेड हुए. अगर स्टोरी की तरह याद रखोगे ना, एक पर्सन की बायोग्राफी की तरह, तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है. सो this is just an introduction about the scientist. Next lecture onwards we will continue with the cell, so stay tuned. उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब, click on that red button and also push that bell icon so that notification आते रहे, ठीक है. अब फटाफट खोल लो NCERT, ठीक है. जो छोटा सा ब्रेक मिला था फेस्टिवल्स का अब खत्म. अब दिवाली में सोचना, दिवाली में भी ज्यादा दिन नहीं है, बट दिवाली में भी ज्यादा दिन आप गवाइएगा मत, ठीक है. उस टाइम भी पढ़ते रहिएगा. आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर, रीड NCERT, मेक नोट्स. ये तो मतलब एक ये चीज होगी कि आपको रुकना ही नहीं है, आपको नोट्स बनाते रहने हैं, आपको पढ़ते रहना है एंड यू हैव टू कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस. अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट डाउन, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपको कहीं भी कोई ऐसी लग रही है कि ये मैम अगर समझा देंगी या फिर अगर मैम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगी, मेरे लिए ईजी हो जाएगा, आप प्लीज कमेंट डाउन करिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है. आई विल सी यू सून. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.